अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में जो है रशियन कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वाइडल रशियन कटलेट बहुत इजी रेसिपी है और रेसिपी को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके जो कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं और कुछ इसकी टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ वेजिस को सौते करना है, इसलिए 2 चम्मच मैंने इसके अंदर घी के शामिल किए हैं। आप इसकी जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इसमें जो है हल्का सा हीट अप होने देना है आपने ऑयल को, और उसके बाद इसमें अनियन तकरीबन ये मीडियम एक जो है अनियन है, इसको चॉप किया हुआ है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको सिर्फ पिंकिश करना है, ये देख सकते हैं। इसमें मैंने साथ ही जब पिंक कलर आ गया ना, प्याज में हल्का सा सॉफ्ट हो गया, लहसुन अदरक शामिल कर दिया। इसको कुंडी में कूट लीजिएगा, या लहसुन अदरक का पेस्ट अवेलेबल हो तो वो शामिल कर सकते हैं आप। इसमें ज़ीरा शामिल किया है साथ ही, और इसको भी आपने हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं आपने इसको भूनना है। तकरीबन 1.5 जो है टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया है, और बाकी इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। साथ साथ इसको हल्की आंच पे ही मैंने सारी चीज़ों को जो है वो कद्दूकश किया हुआ है, चॉप किया हुआ। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल की हैं, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जो फ्रीज़ किया हो लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हल्की आंच पे ही इसको सौते कर रही हूँ। साथ ही साथ गाजरें पहले शामिल कर दी, क्योंकि इनको कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कद्दूकश की हुई हैं, तो ईज़िली आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। ब्रीक ब्रीक करना है आपने, तो इसी से जो है वो बाइंडिंग अच्छी होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके साथ इसमें मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ये 1 पाव चिकन है। इसको बॉईल किया था, और इसका स्टॉक भी थोड़ा सा मैंने रखा है, वो बाद में हम यूज़ करेंगे। और इसको श्रेडिड कर लिए है, तो ये शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जैसे इसमें जो स्पाइसेस है ना वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत कम। जैसे कि मैं नमक शामिल करूँगी सबसे पहले, तो हर रेसिपी में शामिल होता है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर शिमला शामिल कर दी है। शिमला फटाफट ये ना, इसके सिर्फ हमने पानी ही ड्राई करना है, इतना सब्जियों को कुक करना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो बंद गोभी, वो भी चॉप की हुई ही शामिल की है, शामिल कर दी है। जब तक मैं सब्जियों को हल्का सा सौते कर रही हूँ, आप फटाफट जाके जो है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे नहीं किया तो। और रमज़ान स्पेशल सीरीज़ लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत एंजॉय करेंगे और भरपूर लज़्ज़त आपको मिलेगी। इसके अंदर मैंने काली मिर्च अपने जायके के हिसाब से, मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की थी, काली मिर्चें शामिल की हैं, और इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो चाइनीज़ में ना चिकन पाउडर, जो थोड़ी सी ऐसी डिशेज़ होती है ना, उनमें चिकन पाउडर लाज़मी होता है। तो दादर मिर्च भी मैंने इसके अंदर शामिल की है, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। इनको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अंदर अब ये स्पाइसेस शामिल किए हैं, सॉसेस शामिल की हैं, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। इस हॉट सॉस भी थोड़ी सी हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और इनको अच्छे से आपने पानी ड्राई होने तक को इसको कुक करना है अच्छे से, बस इसके अंदर ये स्पाइसेस शामिल होंगे। और उसके बाद इसको हमने बाइंडिंग के लिए, मैं इसके अंदर जो है वो मैदा शामिल करूँगी। आलू शामिल करने हैं हमने, आलू इतने ज़्यादा इस रशियन कटलेट में ना ज़्यादा वेजीज ही शामिल की जाती हैं। आलू सिर्फ बाइंडिंग के लिए हल्के से यूज़ होते हैं। तो वो सब्जियों ना, उसके बावजूद आलू शामिल करने के ना सब्जियां कुछ निकलने लग जाती हैं। उनको अच्छी बाइंडिंग करने के लिए ना इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा डाला है, उसको कुछ देर के लिए जो है भूनूंगी। और उसके बाद मैंने ना चिकन स्टॉक निकाल के रखा हुआ था, उसमें हाफ़ जो है वह मैंने चिकन क्यूब शामिल करके मिक्स किया हुआ था स्टॉक के अंदर ना, जो मैंने चिकन बॉईल किया था उसके अंदर, वो शामिल करके ना इसको ये रेडी कर लिया। इसके बाद मैंने नमक टेस्ट किया था, कम था तो नमक थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। साथ चाट मसाला शामिल कर देंगे। मैं जो है वो धनिया पुदीना शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ और सिर्फ धनिया शामिल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही शामिल किए। कटलेट मुझे जो है इसका परफेक्ट जायका चाहिए था, इसलिए तो ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल किया। उसके बाद आलू बॉईल किए हुए हैं, इनको कद्दूकस करके शामिल किया है मैंने, ताकि अच्छे से ना मिक्स हो जाए। इसके ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी।
कुछ देर के लिए आप रेस्ट देने के लिए इसको फ्रिज में छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद इसकी जो है हम कटलेट आप शेप जो है ना वो हाथों से भी दे सकते हैं। मैंने मोल्ड यूज़ किया है, उसमें इसके जो है ना इक्वल ताकि ये बने, उसमें शेप दे रही हूँ। इनको आपने सब कटलेट को बना के इस तरह रेडी कर लेना है। इस तरह आपने ना सारे कटलेट को रेडी कर लेना है। कटलेट को इस तरह रेडी करने के बाद 10 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि फुल चिल हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसकी जो है वो कोटिंग करेंगे। इसके ऊपर कोटिंग जो है आप ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रीक वाली सेवियाँ यूज़ की हैं, उसकी कोटिंग करूँगी और एग वॉश करूँगी इसके ऊपर। और जो है कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर इसको मैंने फ्रीज़र में चिल इसीलिए किया है ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो कम लगे। ज़्यादा ये ना सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा ना ये बैटर जो है हमारा, क्योंकि इसमें सब्जियां ज़्यादा है और हमने इसको मैदे की बाइंडिंग की है, इस वजह से ना ये थोड़ा सॉफ्ट डो होती है। थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसको मैंने पहले तो कॉर्नफ्लावर में डिप किया, उसके बाद एग वॉश में डिप किया है। उसके बाद इसके ऊपर हल्के हाथों से जो है, ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे ना आप, हल्के-हल्के हाथों से बस ना नाज़ुक-नाज़ुक हाथों से इनको आपने कोट करना है। ज़्यादा आप प्रेस करेंगे ना तो सेवइयाँ जो होती है ना वो ये टिक्की को ज़्यादा फैला देंगे, वो शेप उसकी बिगड़ जाएगी और ये फिर फ्राई भी ठीक नहीं होगी। बस ब्रेड क्रम्ब लगाना है फिर तो कोई मसला नहीं है। बस एक तरफ से दूसरी तरफ से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर सकते हैं, लेकिन जब सेवइयाँ लगानी है आपने ध्यान रखना है हल्के हाथों से लगानी है, नहीं तो ये सारी जो है वो रेसिपी आपकी डो सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आप इस तरह कोट करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को पूरे रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल होते हैं, आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आप इनको स्प्रे करके एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको ज़्यादा ऑयल में नहीं डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है इसको मैंने। तो दोनों तरफ से पहले एक तरफ से कुक होने दूंगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इसकी कोटिंग जो है वो उतरी नहीं है, क्योंकि मैंने कोटिंग करके 10 मिनट के लिए फिर इसको फ्रीज़र में रखा था। और जितना चिल करके आप इसको फ्राई करेंगे उतनी बेहतरीन और आला किस्म की ये बनकर रेडी होंगी। और जब आप आलू के कटलेट वगैरह बना के फ्रीज़ करते हैं, उनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर नहीं छोड़ना। आपने डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले, फुल तेज़ ऑयल में भी नहीं डालना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाले ऑयल में डाल के हल्के चूल्हे पे कुक करेंगे। जैसे जैसे जो है तेल का जो है टेम्परेचर राइज़ होगा ना, तो वैसे वैसे जो है आपकी जो है वो उनको डिफ्रॉस्ट भी होते जाएंगे और अच्छी कुकिंग हो जाएगी। इस तरह आलू की टिक्कियाँ जो है जो फ्रीज़ की हुई थी उनको फ्राई करते हैं। तो ये हमारे एक तरफ से जो है बेहतरीन किस्म के, ये देख सकते हैं गोल्डन हो चुके हैं। थोड़ी बहुत ही इसमें से ऊपर से जो है कोटिंग उतरेगी, लेकिन उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो एक्स्ट्रा थी बस वही उतरी है। ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की अभी भी इस पर कोटिंग हुई है। जब ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए तब हम इसको उतार लेंगे। आप केचप, रायता और केचप के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसके साथ सर्व करें या चिली, स्वीट चिली के सॉस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मिलती हूँ आपके साथ कोई ऐसी ही लज़्ज़त भरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।